हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार आज ना एक ऐसे मुद्दे पर एक ऐसी कंफ्यूजन पर रोशनी डालने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे उलझे होते हैं। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि एंड डेज के अंदर मॉक्स दो। बहुत से लोग ये भी कहते होंगे कि एंड डेज के अंदर मॉक्स नहीं देने चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत कायदे से इस बात का पोस्टमार्टम करूँगा। हाँ, इस बात का जवाब जो है मैं अपने पहले के वीडियोज़ में बहुत बार आपको दे चुका हूँ। और ये वीडियो सुनने के बाद आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि मेरी बहुत सी बातें रिपीट हुई हैं। बट यस, आज जो है इस बात का जवाब बहुत क्लियर शब्दों में आपको मैं देने वाला हूँ। तो यार ये देखो, अगर एंड डेज की बात कन्फ्यूजन कहीं पे भी आपके दिमाग में चल रही है ना, इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि एंड डेज के अंदर मॉक टेस्ट हमें देने ही देने होते हैं। अब एंड डेज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मॉक दे रहे हो, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप मॉक मत देना, बाकी उससे पहले आपको मॉक टेस्ट देने ही हैं। इस बात को मैं बहुत कायदे से प्रूव करूँगा क्यों। यार देखो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर आप मॉक देते हो और गलती से कोई ऐसा मॉक आपने दे दिया जिसके अंदर आपके मार्क्स नहीं बन पाए, या मॉक वो कुछ बना ही थोड़ा सा टफ था, तो वहाँ आप क्या कर दोगे, कॉन्फिडेंस लूज़। और जब हम एक एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या जब हमारा अगले दिन एग्ज़ाम होता है, तो बहुत बड़ा रोल जो होता है हमारी तैयारी में वो निभाता है हमारा कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास जब हमें हो जाता है तो हमारे ब्रेन की सोचने की एफिशिएंसी और ये जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यस, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मॉक टेस्ट मत दो, उससे पहले आप दो। अब क्यों देने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यार देखो, मान लो अगर आप किसी चीज़ को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ इंप्रूव होती चली जाती है हमारी। मतलब कि मान लो, जैसे कि आज से ठीक एक हफ्ते बाद अगर आपका कोई डांस परफॉर्मेंस होता, तो आप रेगुलर उससे पहले जो है प्रैक्टिस करते, ताकि आपके मूव जो है वो शार्प हो सके। आप जो है स्टेज परफॉर्मेंस भी जाके करते, आप एक बार कॉस्ट्यूम के साथ भी परफॉर्म करते, ताकि आप हर चीज़ से कंफर्टेबल हो जाओ। मॉक टेस्ट हमारे लिए करते क्या है, मॉक टेस्ट हमें जो है हर एक सिनेरियो में प्रिपेयर कराते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, सेम इसी तरीके का जो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे टाइमर देख रहे हो, आपके एग्जाम में प्रॉपर इसी तरीके से टाइमर चलता है। आप इसी तरीके से ऑप्शंस को जो है वो सेलेक्ट करते हो, आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो। आपके यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चंस का पैनल है ना, ये 3-4 कलर्स के अंदर जो है वो होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो वो रेड हो जाता है। अगर आपने जो है अटेम्प्ट किया है तो कहीं कहीं पे ग्रीन हो जाता है, कहीं कहीं पे ब्लू हो जाता है। आप किसी क्वेश्चन पे पहुंचे ही नहीं हो तो वो जो है वाइट हो जाता है। आप किसी करंट क्वेश्चन पे हो तो वो येलो हो जाता है। तो इस तरीके का जो इंटरफेस है, अब इससे आप जो है बहुत अच्छे से फेमिलियर होते हो। और वो होते कब हो, जब आप मॉक टेस्ट देते हो। अब यहाँ पे ना एक बात बहुत कायदे से समझना मेरे भाई, एंट्रेंस क्लियर करने में ना दो चीज़ बहुत बड़ी रोल निभाती है। देखो, एक तो होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लेते हो, मतलब कि आपको टाइम दिया जाए अच्छा खासा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ये एक तरीके की कला है। बट दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कला आपको बहुत से बच्चों से आगे निकाल के लेके जाती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। यार देखो, अगर मुझे कोई क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चन मुझे मिल जाए और मेरे पास इन्फाइनाइट टाइम हो, तो जाहिर सी बात है ना, मैं सॉल्यूशन तो निकाल ही दूंगा। बट उसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करना, 45 सेकंड के अंदर सॉल्व करना, ये एक कला है जो कि हमारी टाइम मैनेजमेंट जो हमारी हो पाती है वो मॉक टेस्ट के साथ ही हो पाती है। आप जो है किस क्वेश्चन पे कितना टाइम डिवोट करोगे, किस क्वेश्चन को कब आप स्किप करोगे। आर्ट ऑफ स्किपिंग की मैंने जो है इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बात की थी आपसे। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या है मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि आपको जो अपना मॉक टेस्ट है वो 3 फेज के अंदर देना चाहिए। पहला फेज आपका वो होता है जिसके अंदर आप सीधा उन क्वेश्चंस को हिट करते हो जो कि टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं और जो कि आपके हाथों के नीचे से बहुत ज़्यादा निकले हुए होते हैं। हाथों के नीचे से निकलने से मेरा ये मतलब है कि यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी हमने इतनी बार प्रैक्टिस की है कि किसी का बाप हमारा वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन और मसल की कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हमारा माइंड हल्का सा इधर उधर डेविएट भी ना, तब भी हम उसका आंसर निकाल देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमें फर्स्ट राउंड के अंदर करने चाहिए। और जब हम अपना फर्स्ट राउंड कर रहे होते हैं तो उसी बीच हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो कि हमें लगता है कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा बट अभी नहीं हो रहा। उन क्वेश्चन को हम करते हैं मार्क फॉर रिव्यू। जब हम उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं तो सेकेंड राउंड में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। वैसे ही हमारे फर्स्ट राउंड के अंदर एक क्वेश्चन हमें और मिलते हैं जो कि ना ही हमने पहले कभी पढ़े हैं ना ही हमारे ब्रेन से निकले हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम थर्ड राउंड के अंदर अटेम्प्ट लेने की कोशिश करते हैं,
हालांकि टाइम हमारा खत्म हो जाता है इसी में, बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत टाइम हमारा बचता है तो हम उन क्वेश्चंस पे दिमाग लगाते हैं। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या है? आर्ट ऑफ स्किपिंग है जब आप अपना फर्स्ट राउंड कर रहे हो तो कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ते ही स्किप कर देना है, दैट इज आर्ट ऑफ स्किपिंग। ये आर्ट ऑफ स्किपिंग टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे आती है? वो आती है आपके मॉक टेस्ट से। तो मेरे भाई इस भ्रम से बिल्कुल बाहर निकल जाओ जो बहुत लोग फैलाते हैं कि एनडीएस के अंदर मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। बहुत गलत है, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले आप छोड़ दो बिल्कुल, जितना आपने पढ़ा है उसको बिल्कुल साक्षी मान के, उसको जो है ईश्वर के हवाले करके उस कंटेंट को कि हाँ भाई ईश्वर ये मैंने पढ़ा है, बस अब आपके हाथ में है, मैंने अपने तरफ से जो एफर्ट मार दिए। उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है रिवाइज करो। उन सारे मॉक टेस्ट को जो आपने पहले दिए हैं, जो आपके नोट्स हैं, उन सबको एक दिन पहले रिवाइज करो, क्योंकि वो रिविजन जो है ना वो आपको कॉन्फिडेंस देगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।